अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। खुश रहिए, सलामत रहिए, हमेशा अपनी मंजिल पर नजरें रखिए। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक फ्रिक्शन इनकम्प्लीट रहा था। आपको याद दिलाता चलूं कि जो वीडियो फ्रिक्शन पर इससे पहले अपलोड किया गया है, इसमें हमने फ्रिक्शन डिस्कस किया है। नंबर सेकंड, फ्रिक्शन की वजह क्या बनती है, इस पर डिस्कस हुआ है। नंबर थर्ड, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। जल्दी से आप मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो ऑन फ्रिक्शन देख लीजिए मेरी चैनल पर। आज हम देखेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और बाद में एक अहम क्वेश्चन का जवाब देने की भी कोशिश जरूर करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए हम एक ग्राफ के जरिए से ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों मैग्नीट्यूड डायनेमिक फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत कम होता है मैग्नीट्यूड इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड से। आइए पहले सीधा देखते हैं हम कि फ्लूइड क्या होता है। आपकी स्क्रीन पर आप यहां पर देखते हैं, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड। फॉर एग्जांपल लिक्विड्स एंड गैसेस। इसका मतलब यह है कि जो चीज फ्लो करता है, जो शय फ्लो करती है, उसको क्या कहते हैं? उसे फ्लूइड कहते हैं। तो इस जमीन में all liquids and gases are considered as fluids। तो यहां पर अगर हम एग्जांपल दे देंगे वाटर की, वाटर फ्लूइड है। इसी तरह से ऑयल क्या है? फ्लूइड है। इसी तरह से मिल्क क्या है? मिल्क इज आल्सो ए फ्लूइड। इसी तरह से एयर क्या है? एयर भी फ्लूइड है। इसी तरह से गैसेस जो गैसेस हैं वो क्या है? वो फ्लूइड हैं सर। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई कि फ्लूइड क्या होता है। व्हाट इज अ फ्लूइड? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। इसका मतलब यह है कि जब फ्लूइड से कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी गुजरती है तो ये फ्लूइड्स उस पर क्या एक्सर्ट करते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी की जो मोशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं? इसे ड्रैग भी कहते हैं। फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट fluid friction, the frictional force on an object in a fluid depends on, क्या किस पर ये डिपेंड करता है? फर्स्ट, इट स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की शेप कैसी होगी, द नेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का नेचर कैसा होगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूं। अब आते हैं इस पर। Objects moving through fluids are given special shapes. That means कि उनको स्ट्रीमलाइन किया जाता है। उनकी जो शेप है उसको एक खास तरह से बनाया जाता है और एक खास तरह की शेप दी जाती है। It is done to minimize the friction. फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये स्पेशल शेप इनको दी जाती है, इन ऑब्जेक्ट्स या इन बॉडीज को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बर्ड्स, फिशेस हैं, इनको स्ट्रीमलाइनर बॉडी, इनकी स्ट्रीमलाइनर बॉडी होती है, नेचुरली स्ट्रीमलाइनर बॉडी होती है। जब ये फ्लूइड्स में चलते हैं, फ्लूइड्स में से गुजरते हैं, तो देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू शेप which would make them not lose much energy in overcoming friction। तो इनकी बॉडी की जो शेप होती है वो उनको इस चीज से प्रोटेक्ट करती है कि उनकी एनर्जी लूज नहीं हो जाती है while overcoming the friction। इसी तरह से same here, shape of aeroplanes and vehicles, you know that उनकी एक स्पेशल शेप होती है, वो उन्हें
चलने में मदद करती है, फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस करता है ये स्ट्रीमलाइनर शेप। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन यहां पढ़ता हूं। Observe the graph between the applied force for the spring balance and the force of friction given below. Why the magnitude of dynamic friction is slightly less than the magnitude of limiting friction? This is very important question. यहां पर ग्राफ है, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। This is x axis, this is y axis. X axis shows us applied force, while y axis denotes force of friction or frictional force or simply friction. Here AB denotes static friction. You know that what is static friction? और यहां पर हम इस static friction में इस पॉइंट B पर इंक्रीज देखते हैं। This is the limit. यहां पॉइंट बी पर ऑफ इंक्रीज जो देख रहे हैं, दिस इज द लिमिट वेयर अ बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। अभी स्लाइड नहीं किया है, बट अबाउट टू स्लाइड, स्लाइड करने की हालत में अब बॉडी आ चुकी है, अब ये स्लाइड करने ही वाली है। एंड दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। ए बी क्या डिनोट करता है? ए बी स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोट करता है। बी पर जो ये इंक्रीज है ये क्या डिनोट करता है? सर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डिनोट करता है। अब बी टू सी जो ये स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दे रही है, इसमें डिप मिलता है हमें, इसमें हमें डिप नजर आ रहा है। और ये बी डी क्या है? ये डायनेमिक फ्रिक्शन डिनोट करता है। बी डी डिनोट्स हियर द डायनेमिक फ्रिक्शन। बी एंड सी, यहां पर ये डॉटेड लाइन जो है फ्रॉम बी टू सी, इट डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, while DE it denotes the magnitude of dynamic friction. Understand? Yes sir. यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब सवाल पैदा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कमिंग, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन होता है, व्हाई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इस क्वेश्चन को हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक बॉडी को जब रेस्ट में हम, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बॉडी है वो रेस्ट की हालत में है, अभी रेस्ट से हमें इसको मोशन में लाना है। इसको क्या करना है? या तो इसको पुश करना है या तो इसको पुल करना है। अब जब रेस्ट में एक बॉडी होगी, इसको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मोशन में लाने के लिए या स्लाइड करने के लिए। इसलिए क्योंकि सरफेसेस ऑफ बोथ द बॉडीज, सरफेसेस ऑफ बोथ द बॉडीज, किसी न किसी बॉडी पर यह बॉडी जरूर होगी। जैसे मैंने बताया ये सरफेस ए है, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है ये सरफेस बी है। इन दोनों के दरमियान जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो इंटरलॉकड होते हैं, जो हमने इससे पहले डिस्कस भी किया है। यही वजह है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड स्लाइटली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डायनेमिक फ्रिक्शन। इसी को हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। रिमेंबर दैट in physics magnitude is defined simply as distance or quantity। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ से हमें जो पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है और इस क्वेश्चन का जो आंसर हमने दिया है, इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे, ए बॉडी ऑलरेडी इन मोशन, ए बॉडी ऑलरेडी विच इज स्लाइडिंग, जो चल रही है, जो स्लाइड कर रही है, डज नॉट हैव सच ए सिनेरियो। कौन सा सिनेरियो इसमें नहीं है? वो सिनेरियो नहीं है जो इस हालत में होगा जब एक बॉडी रेस्ट में होगी। फॉर इट
no interlocking between the surfaces takes place, so it is easy to push or pull such a body, and it needs less force to be in motion. That is why its magnitude is less than the magnitude of limiting friction. I hope you understand. और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस कोशिश को पसंद करते होंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। स्टे ब्लेस्ड।